और अब बात कर लेते हैं जैसलमेर के मरु महोत्सव के रंगों की, क्योंकि महोत्सव का आज आखिरी दिन है और स्वर्ण नगरी में मरु महोत्सव के दौरान सुरीले अंदाज में गायकों ने अपना समा बांध दिया। महोत्सव का आज समापन किया जाएगा। तो मरु महोत्सव को लेकर के लगातार उत्साह बरकरार है और अब परवान पर मरु महोत्सव नजर आ रहा है। आज आखिरी दिन है, कई कार्यक्रम आज भी आयोजित होने हैं और कल शाम को बड़ी संख्या में लोग जो है वो गायकों को सुनने के लिए पहुंचे। मरुधरा पर संगीत की स्वर लहरियों ने अपना जादू बिखेरा तो हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो गया। आज भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हर साल मरु महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से नहीं हो पाया था। आखिरकार एक बार फिर से जब मरु महोत्सव शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों से लगा करके देश विदेश से पहुंचने वाले पर्यटकों तक सब कुछ दिखाई दिए और एक बार फिर से मरु महोत्सव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां से हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, मरु महोत्सव का आज आखिरी दिन है और कल किस तरह से लोगों का जोश जुनून देखने को मिला इस महोत्सव को लेकर के, और आज आखिरी दिन की अगर हम बात करें, आज क्या कुछ खास होने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं कि मरु महोत्सव का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम और चौथे दिन पर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत लानेला के रण से होगी, जहां घुड़दौड़ होनी है। रोमांच भरी इस घुड़दौड़ के लिए लोगों में और ज्यादा उत्साह है, क्योंकि बिल्कुल, घुड़दौड़ अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है और आज घुड़दौड़ का आयोजन होने जा रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार है जैसलमेर के लोगों को। और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आते हैं उनका उत्साह भी घुड़दौड़ को लेकर के देखने को मिलता है। मरु महोत्सव में हर दिन एक अलग रंग है और मरुधरा में जिस तरीके से मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में अनूठा है। देश विदेश से सैलानी भी यहाँ पर इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी श्रीकांत। जी मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो लानेला के रण से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। उसी के साथ कुलधरा और खाबा फोर्ट में जो है वो फोक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंटल अंदाज में जो है वो समा बांधेंगे। यहाँ पर जो फोक म्यूजिशियंस है हमारे साथ है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जो ये पूरा जो संदेश है, जो कार्यक्रम है, वो एक ही संदेश लेकर चलता है कि राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट किया जाए, राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो किस तरह से जो है वो लोक कला और संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है? बहुत बहुत खमा गणेश सभी को, देशवासियों को। मैं स्वाई खान, गांव रामगढ़, जिला जैसलमेर से, मंगनियार समाज से। आज मरु मेले का, मरु उत्सव का एक लास्ट दिन है। इस दिन और इस मरु उत्सव की वजह से ही हमारी संस्कृति राजस्थान की अभी तक जिंदा है। आज क्या क्या प्रस्तुतियां देने वाले? आज मैं सर एक लोकगीत सुनाने वाला हूँ, पधारो हमारे देश ये धरती दोहरारी, जो एक बहुत ही सवाई खान जी, अगर आप हमारे दर्शकों को आज सुबह सुबह ये पधारो हमारे देश सुना सकें या धरती दोहरारी का कुछ मुखड़ा सुना सकें, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो हम संस्कृति को जिंदा रखेंगे। 2-4 लाइनें जो है वो गाकर हमारे दर्शकों को सुनाइए, किस तरह से जो है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। केसरिया बालम ते आवो सा, पधारो मारे देश रे, पिया प्यारी रा बालम थे आवो सारे, पधारो जेशाने देश। जी, मैं आपको बता दूं कि जो है वो राजस्थान हमेशा यहाँ पर आने का निमंत्रण देता है। हर संगीत, हर गीत में जो है वो मिठास है और राजस्थान की ऐतिहासिकता, संस्कृति और यहाँ श्रीकांत और सवाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सुबह सुबह हमारे दर्शकों के लिए जो सुनाया है, पधारो हमारे देश, हर कोई भाव विभोर हो जाता है जब भी ये गीत सुनता है। बहुत शुक्रिया। वहीं विश्वविख्यात मरु महोत्सव के अंतर्गत सोमवार रात को लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर जेसानी के बाशिंदों ने जमकर यहां पर आनंद उठाया और देश विदेश से लोग भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी खूब आनंद लिया और अपूर्व सुकून का एहसास कराया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर लोक कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने पूनम स्टेडियम में धूम मचा दी। इन आयोजनों का लुत्फ उठाने में के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे।
पद्मश्री से नवाजे गए अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गढ़ीसर तालाब पर। वर्तमान में मरु महोत्सव का तीसरा दिन चल रहा है। ये कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए। इनसे पहले बात करते हैं। अनवर खान साहब, पहले आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे ये मरु महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जो जैसलमेर में हो रहा है, तो ये सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम। और हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हर साल ये मेला किया जाता है, मरु मेला। तो इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं और एक ख्याति प्राप्त बहुत बड़ा मेला है। और विशेष तौर से लोक कलाकारों के लिए ये लोक कला और यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का म्यूज़िक और यहाँ की मर्यादा और खान पान, अपना जो इंस्ट्रूमेंट और यहाँ के जो गीत जो कई विषयों से कई सालों से गाया हुआ आया है, कई पीढ़ियों के गीत, जो परंपरा जो है हमारी गाँव की, ढाणे की कला गांव तक, गांव की कला तहसील तक, तहसील की कला जिले तक, और फिर जिले की कला अपने राज्य और पूरे भारत केंद्र तक और पूरे वर्ल्ड में ये कला फैल रही है। तो मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज स्टार्टिंग मेला हुआ था 1979 में, ये मेला था, स्टार्टिंग हुआ था। तो उस वक्त मैंने यहाँ, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त मैंने यहाँ प्रोग्राम किया था। तो आज मैं बुजुर्ग भी हूँ और ऊपर वाले की मेहरबानी और जैसलमेर की मेहरबानी, मेरे बाड़मेर, राजस्थान, जोधपुर की मेहरबानी, पूरे वर्ल्ड की मेहरबानी से, मुझे भारत की मेहरबानी से ये मुझे मिला है पद्मश्री जी। आप हम सब का है ये सम्मान। जैसलमेर पहले से, हमारा राजस्थान पहले से समान ही है, तो सम्मान वाले को सम्मान करते हैं, इसलिए बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। और ये विशेष तौर से खास इसका मतलब ये है कि ये जो विरासत जो है, ये जो कल्चर है, ये अभी ख़त्म ना हो, इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ कलाकार मिलते हैं तो लोग कलाकार मिलते हैं आपस में, तो लोग कलाकार एक दूसरे का पहचान भी होती है। एक कलाकार को सुनते हैं और गवाते हैं, बजाते हैं और साथ में भी काम करते हैं, तो इसमें एक दूसरे का परिचय भी हो जाता है और कला का परिचय होता है। मरु महोत्सव हो रहा है, इसमें बाहर के कलाकारों को बुलाते हैं, ये क्या करना है आप, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ये है कि विशेष तौर से जो है लोग जो देखने के लिए आ रहे हैं, वो एक जैसलमेर और धोरा धरती का जो है कला है, कल्चर है, परंपरा है, वो कई सालों से, कई पीढ़ियों से उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बतौर संगरूर जिला ऑब्जर्वर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और भाया ने पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। भाया ने पंजाब के संगरूर से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला के साथ संगरूर आवास पर चर्चा की और उसके बाद संगरूर के मुख्य बाजारों में वैश्य समाज के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ बैठक भी की। साथ ही उन्होंने विजय इंदर सिंगला को जिताने की लोगों से अपील की है। भाया ने घर घर जाकर के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया प्रचार करने के लिए सहरद विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप नागरा पटियाला की सहरद विधानसभा के मुख्य बाजारों में जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप नागरा को जिताने का अपील की। राजस्थान हज कमेटी के नए अध्यक्ष अमीन कागजी ने पदभार संभाल लिया है। हज कमेटी के कानून के मुताबिक पहले हज के सभी सदस्यों का चुनाव हुआ, इसके बाद सभी सदस्यों ने मिलकर अमीन कागजी को हज कमेटी का अध्यक्ष चुना। 3 साल से ज्यादा वक्त से यह पद खाली पड़ा था। देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हज कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने ये मन बनाया और डिसाइड करा कि इसकी जिम्मेदारी मैं संभालूं। उनको ये पता है कि उन्हीं ने 2 बार मेरे वालिद मरहूम सलीम कागजी साहब को 2 बार हज कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो मैं समझता हूँ कि उनका यकीन और विश्वास इस तरह का है कि हम इस हज के काम को अच्छे से अंजाम देंगे और जो अपेक्षाएं सरकार से लोग करते हैं, जो तमाम राजस्थान से जाने वाले हाजी हैं, वो भी फैसिलिटेट करना हमारा काम है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder.
स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम। सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Pespo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर डेजर्ट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आ रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रही मिस मूमल और मिस्टर डिजर्ट प्रतियोगिता। पाली के तरुण शर्मा ने मिस्टर डिजर्ट 2022 चुने गए। मैंने जन्म लिया है और ये मरुश्री 2022 का अवार्ड मैंने पाया है। मिस मूमल प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जैसलमेर की पायल मिस मूमल 2022 चुनी गई। मैंने एटलीस्ट सर 1 या 2 महीना मुझे लग गया हर चीज को प्रिपेयर करने में, अपना प्रेजेंटेशन देने में, इवन मेकअप लुक। और मैं डॉक्टर गीतांजलि मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उन पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप। इसके साथ ही साफा प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई। महोत्सव के दौरान सेंट आर्टिस्ट की कलाकारी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में मरोदरा और खासकर जैसलमेर को निकालने में मरु महोत्सव 2022 का खासा योगदान रहा। मरु महोत्सव के बहाने देशी और विदेशी पर्यटकों से स्वर्ण नगरी फिर से गुलजार हो रही है। पिछले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर सुरेश और उनकी पत्नी अंजू की कहानी सुनकर के आपका प्यार पर से यकीन और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में सुरेश की पत्नी अंजू की मौत के मुंह में करीब करीब वे चली ही गई थी, लेकिन सुरेश का समर्पण ऐसा था कि वे अंजू को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। सुनेंगे इनकी कहानी तो आप भी कहेंगे कि प्यार हो तो डॉक्टर सुरेश चौधरी जैसा। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, आंखों के सामने कैसे मरने देता। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद के कारण।
जी हाँ, शादी के वक्त लिए 7 फेरों को कुछ लोग जिंदगी की आपाधापी में भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। शादी के 7 फेरों को आखिरी सांस तक निभाने की उन्होंने कसम खाई थी, इसलिए पत्नी को मौत के मुंह से खींच लाए। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नौकरी तक दांव पर लगा दी। 5 साल के बच्चे और पत्नी अंजू के साथ वो पाली के खेरवा गाँव में PSC में पोस्टेड थे। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, यहीं से वक्त ने उन्हें आजमाना शुरू किया। मई 2021 को उनकी पत्नी को बुखार आया। 13 मई को पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पत्नी अंजू कोरोना की चपेट में आ गयी। सुरेश उन्हें बांगड़ अस्पताल ले गए, लेकिन वहां बेड नहीं मिला। 14 फरवरी को उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। 30 मई को हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो वेंटिलेटर पर आ गयी। उनका वजन 50 किलो से गिरकर 30 किलो रह गया। फेफड़े खराब हो चुके थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। वो अपनी पत्नी को अहमदाबाद ले गए। वहां 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। शरीर में खून कम हो गया। अंजू को ESMO मशीन पर लिया गया। अब उनका दिल और फेफड़े मशीन से चल रहे थे, लेकिन अब समस्या पैसों की आने लगी। यहाँ इलाज का रोजाना खर्च करीब 1 लाख रुपए था। इलाज में करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च होने थे। सुरेश ने बताया कि 70 लाख रुपए में MBBS की डिग्री 4 बैंकों के पास गिरवी रख दी। 10 लाख की सेविंग थी। 20 लाख साथी डॉक्टर्स और स्टाफ ने इकट्ठा किए। 15 लाख में खारड़ा गांव में प्लॉट बेचा। बाकी रकम रिश्तेदारों से उधार ली। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर ऊपर वाले ने इनकी सुन ली। 87 दिन बाद इस मशीन पर रहने के बाद अंजू के लंग्स में सुधार हुआ। वो फिर से बोलने लगी। कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने उनको ECMO मशीन पे रखने के लिए सजेस्ट किया। ECMO मशीन पे रखने के बाद भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने के कारण काफ़ी लंबे टाइम तक उनको ECMO मशीन पे रखना पड़ा, जिसमें लगभग 128 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 128 दिन के बाद भी उनको विद ऑक्सीजन वहाँ से डिस्चार्ज किया। सुरेश का कहना है कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। यूं ही आंखों के सामने कैसे मरने देता, पैसे तो और भी कमा लूंगा, लेकिन अंजू को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। अंजू कहती हैं कि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद और जुनून के कारण। हस्बैंड ने, डॉक्टर सुरेश ने, उन्होंने विश्वास रखा खुद पे भी। फिर वो मेरे को वहाँ अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद में मैं 3 महीने भर्ती रही और फिर उनके प्यार, उनके विश्वास के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ, परिवार के बीच में हूँ। तो उनके प्यार और विश्वास के कारण। मोहब्बत की लोग 1000 परिभाषाएं देते हैं। कोई प्यार में चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है तो कोई सब कुछ लुटा देने का दावा करता है। डॉक्टर सुरेश जिस तरह अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं, इसके लिए उन्हें प्यार मोहब्बत के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये उनकी पत्नी के लिए बस समर्पण था, जिसकी आज बेहद कमी दिखाई देती है। पाली से न्यूज़ 18 के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। तो वहीं डूंगरपुर में हर साल आयोजित होने वाला आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला आज आयोजित हो रहा है। बेणेश्वर धाम मेले में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महंत अच्युतानंद का शाही स्नान आज होगा और ये स्नान आकर्षण का केंद्र होता है। अबुर्दरा घाट पर परिजन अपने दिवंगतों की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। प्रशासन ने मेले में व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। केवल दर्शन और परंपराओं के निर्वहन की ही अनुमति होगी। आज माघ पूर्णिमा पर यहां पर हर साल भरा जाने वाला मेला भरा जा रहा है। धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग मंदिरों में भी तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का विधि विधान से अपने दिवंगतों की अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। आदिवासियों का बेणेश्वर धाम पर लगने वाला मेला आदिवासियों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। बेणेश्वर का मुख्य मेला आज से शुरू हो रहा है और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।